एक बार फिर से कहर बनकर बरपी ईरान की मिसाइलें इजराइल के अंदर। हालात क्या बने वो दिखाऊंगा। तेल अवीव की कुछ ताज़ा तस्वीरें तो हैं ही, उसके अलावा अलग अलग शहरों में क्या हालात हुए। लेकिन ये हालात उस 48 घंटे बाद है जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर रखा है। हाँ, ये बात सच है कि अमेरिका उस स्तर पर अब हमले नहीं कर रहा है और ये उसकी मजबूरी मानिए, लाचारी मानिए, लेकिन क्या ईरान माना? नहीं। हो सकता है कि इस वीडियो में आप ये सोचें कि ये अमेरिका तो अब शांति चाहता है तो ईरान क्यों नहीं? तो हमला किसने किया था पहले? किसने युद्ध शुरू किया था? किसने ली थी 170 से ज्यादा बच्चियों की जान? ये सवाल पूछना लाजमी है। लेकिन इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा एक लड़ाका संगठन ने रात की नींद उड़ा दी जब अमेरिका का सबसे पावरफुल, जी हां, सबसे पावरफुल उनका हेलीकॉप्टर उस लड़ाका संगठन के टारगेट पर आया। वो भी देखिए, ईरान के एक न्यूक्लियर फैसिलिटीज जहां पर वो बम बना लेगा, बम बना लेगा, बम बना लेगा चीखते हैं, उसी जगह फिर से अटैक हुआ। लेकिन क्या वो कामयाब हुआ? कई और भी खबरें हैं, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले भाई ये खबर देखिए, भारी चोट लगी है। बारह से ज्यादा लोगों की मौत का दावा इसमें है। तो दावा है ओवर ए दर्जन कैजुअलिटीज रिपोर्टेड आफ्टर ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक इजराइल। जब इजराइल पर यह मिसाइल गिरी उसके बाद हालात वहां पर बिगड़े, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आइए, यहां पर भी एक तस्वीर निकलकर सामने आई। मिसाइल गिरने के बाद इजराइल के लोग सड़क पर हैं। तेल अवीव बेनी ब्रैक इलाका है, वहां पर ये मिसाइल गिरने के बाद हालात हैं। तो वहां पर ये हमला हुआ और उसके बाद क्या हालात, अजीत एक और बहुत सारी वीडियोस हैं कैसे वहां पर दहलाया गया। देखिए, तेल अवीव के दक्षिण में जो नेतन्या है वहां पर यह हमला हुआ। देखिए, इजरायली मीडिया रिपोर्टेड पावर आउटेज इन नेतन्या नॉर्थ ऑफ तेल अवीव फॉलोइंग द लेटेस्ट ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक। ईरान ने जब मिसाइल दागी तेल अवीव के दक्षिण में स्थित से नेतन्या में, तो वहां पर बिजली गुल हो गई। यानी जो ऐलान ईरान ने किया था कि एक एक पावर हाउस को उड़ाएगा, क्या वाकई सच है? अब देखिए, ये वीडियो देखिए। तो इसमें दावा किया गया कि इराक का जो लड़ाका संगठन है, चूंकि 24 घंटे का वक्त दिया गया था कि विक्टोरिया बेस पर जो खड़ा, विक्टोरिया बेस को खाली करना होगा। अब अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, उस पर टारगेट किया गया। वहाँ दो हेलीकॉप्टर खड़े थे जिसमें से एक को टारगेट किया गया। ये शायद ड्रोन की स्थिति बनती नजर आई कि ड्रोन से कैसे अटैक किया गया, उसका लगता हुआ नजर आया। और उसके बाद के हालात आपके सामने यही हैं कि कैसे उस पर अटैक किया गया है, ये पूरा उड़ा दिया। देखिए, IAEA, International Atomic Energy Agency, IAEA has been informed by Iran that another projectile hit the premises of the Bushehr nuclear power plant today. According to Iran, there was no damage to the NPP itself nor injury to staff and the condition of the plant is normal. उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है। तो आखिरकार इस पर फिर से अटैक करने की कोशिश की गई, जबकि IAEA के साथ अभी हाल ही में बैठकर बातचीत की। प्रोजेक्टाइल हिट बुशेर न्यूक्लियर प्लांट ग्राउंड इन ईरान कंट्रीज एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन से विदाउट कॉजिंग कैजुअलिटी। यानी कि हमला तो हुआ लेकिन वो उतना कामयाब नहीं हुआ जिसकी उम्मीद जताई गई थी। अभी हमला किसने किया अभी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने 2 दिन पहले, ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कह दिया कि भैया क्या है कि हम नहीं करना चाहते, कोई हमला नहीं होगा, ना पावर प्लांट पर हमला होगा, ना उनके प्रतिष्ठानों पर हमला होगा, अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। तो अगर ऐसा ही है, क्योंकि ट्रंप की बात पर अगर भरोसा कर भी लिया जाए
तो क्या ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया? आइए कुछ और तस्वीरें भी पहले देखते चलिए, देखिए क्या हालात वहां हैं। ये देखिए ये हालात वहां बने, ये पूरा मलबा गिरता नजर आया। द आफ्टरमाथ ऑफ द मिसाइल इंपैक्ट इन इजराइली सेटलमेंट इन सेंट्रल ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन, यानी कि मध्य इजराइल में गिरी हैं। ईरान के लिए आज आखिरी रात, ये कह रहे हैं कौन? इंडिया टीवी वाले। ट्रम्प चला देंगे बम, नक्शे से ईरान खत्म, ये इस तरह की बातें। परमाणु बम फटने वाला है क्या? ये इंडिया टीवी की हरकतें देखिए। जबकि आप सोचिए कि क्या ऐसी रजत शर्मा जी ईरान में सुबह हो गई क्या? लोग पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, आप पत्रकारिता करते हैं, थोड़ी सेंस के साथ लोगों को करनी भी चाहिए, लेकिन कहाँ सेंस के साथ होगी। एक और वीडियो देखिए जरा, यहां पर कैसे तेल अवीव में एक और अटैक। तो दावा है ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक इन विसिनिटी ऑफ द तेल अवीव। तेल अवीव में जाकर एक और मिसाइल गिरती नजर आई, तो धमाके के साथ। और धमाका, अब सोचिए रात की नींद और सुबह का चैन दोनों छिना हुआ इनसे। ये देखिए तो रॉकेट्स ओवर तेल अवीव के ऊपर उड़ते हुए रॉकेट। वहीं इजराइल स्ट्राइक रशिया ईरान वेपन सप्लाई लाइन इन द कैस्पियन सी। वो WSJ रिपोर्ट है, दावा है कि वॉशिंगटन जनरल का रिपोर्ट है कि इजराइल ने रशिया और रूस और ईरान की वेपन सप्लाई जिस लेन से होती है वहाँ लाइन पर हमला किया है कैस्पियन सी में। कितना नुकसान हुआ पता नहीं, लेकिन फिलहाल ये सबको पता है कि रूस और ईरान दोनों साथ इस समय खड़े भी हैं। अब देखिए कुवैत में, देखिए कुवैत का एयरपोर्ट। अब तक हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखते थे, अब कुवैत के एयरपोर्ट से निकलकर तस्वीर निकल कर आई कि कुवैत के एयरपोर्ट पर किस तरीके से ये हमला हुआ है। आइए अगली। ईरान सेज इट हैज़ बीन ट्रेनिंग फॉर ए ग्राउंड इन्वेजन फॉर ओवर 20 ईयर। फॉर मोर देन 2 decades वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस मूवमेंट। उन्होंने कहा कि हमने ग्राउंड इन्वेजन पर 20 साल से ट्रेनिंग कर रखी है, यानी 20 साल से अपने सैनिकों को हमने ट्रेंड कर रखा है कि अगर ऐसी कोई घुसपैठ हो तो उसे कैसे ख़त्म करना है। और ये कहते हैं कि हमने इस तरीके की घुसपैठ के लिए 2 दशक से इंतज़ार किया है। 2 दशक बीत गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, करके तो देखिए। ये एक देखिए तस्वीर, इजराइल पर तगड़ा झटका, इजराइल पर गिरी एक और मिसाइल। और तेल अवीव से निकली हुई तस्वीर, इजराइल हैज़ बिन हिट हुआ है। ये देखिए क्लस्टर मिसाइल कैसे गिरी। और उसके बाद עכשיו נפל פה בפתח תקווה, פה, ליד הבית שלי. הרב אבי, תראה, בדיוק עברתי עם האוטו, תראה איזה נזק. עכשיו פתאום באו אנשים, לפני שנייה הייתי פה לבד. אתה רואה פה עלה מעל הזה, נחת הזה. השרידים כנראה. שבר את כל העצים, כל הזה, תראה, הכל פה. תראה את העץ פה. תראה את הזכוכיות שם למעלה. אתה לא מאמין, עברתי פה שנייה. तो क्लस्टर इम्पैक्ट इन इजराइल, क्लस्टर मिसाइल वहां पर गिरी है, उसके बाद का इम्पैक्ट नजर आया है। ईरान से वी हैव जस्ट 1 मैसेज फॉर द अमेरिकन सोल्जर्स कम क्लोजर। यानी लगातार ये बात भी कही जा रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की बात थी अमेरिका की तरफ से। बात हालांकि अब वो सीज फायर की तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आओ, हम तो तैयार बैठे हैं कि आइए आइए। और आने से पहले ज़रा इजराइल के हालात देख लीजिए, ऐसा ना हो कि आपका हश्र देखिए। CCTV में कैद हुई कैसे एक मिसाइल गिरी और उसके बाद हालात। कार फ्लंग इनटू एक एयर एज मिसाइल हिट्स तेल अवीव। तेल अवीव में जब एक मिसाइल गिरी तो कैसे गाड़ी उछल पड़ती है और उल्टी हो जाती है। ये हालात हैं इजराइल के अंदर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।